मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज दिनांक 18/12 है। सर्वप्रथम हम लोग पिछले 24 घंटों के दौरान हुई मौसम की ऑब्जर्वेशंस पे ध्यान देंगे। तो जो शीतलहर है, भीषण शीतलहर जो है एक आध हिस्सों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान से प्राप्त हुई है उसकी रिपोर्ट, और जो शीतलहर है वो एक आध हिस्सों के हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और ईस्ट मध्य प्रदेश, गुजरात रीजन से प्राप्त हुई है। जो कोल्ड डे है वो ऑब्जर्व हुआ है पश्चिम राजस्थान से, और जो कि ग्राउंड फ्रॉस्ट जो पाला बोलते हैं उसको हिमाचल प्रदेश से भी रिपोर्ट प्राप्त हुई है। और कोहरे की बात करें तो घना कोहरा रिपोर्ट हुआ है एक आध हिस्सों से हिमाचल प्रदेश के, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से और उड़ीसा से, जहाँ पे कुछ स्टेशनों में जो विजिबिलिटी है वो 50 मीटर तक पहुंच गई थी। उसके बाद अगर हम वर्षा की बात करें तो भारी वर्षा की रिपोर्ट प्राप्त हुई है तमिलनाडु से और अंडमान निकोबार आइलैंड से। आज की मौसम पर चर्चा के जो मुख्य बिंदु है इस प्रकार हैं। एक जो सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, और इसके प्रभाव के अंदर जो तटीय आंध्र प्रदेश है, रायलसीमा और जो उत्तरी तमिलनाडु है वहाँ पे भारी वर्षा जो है 18 से 20 तारीख को फोरकास्ट की गई है। और अगर हम शीतलहर की बात करें तो शीतलहर की जो स्थिति है वो बनी रहेगी। जो प्रमुख स्टेट्स हैं जो उत्तर पश्चिम भारत के, उसमें अगले 5 से 7 दिनों तक बनी रहेगी शीतलहर की स्थिति। और हम अगर अब सिनॉप्टिक सिस्टम की बात करें तो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो निम्न दबाव का क्षेत्र और उससे संबंधित जो चक्रवाती प्रक्षेपण जो समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था, अब यह अधिक रूप से सुस्पष्ट हो गया है और उसी क्षेत्र पर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में स्थित हो गया है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान लगभग उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने और उत्तर तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश तटों की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके बाद अगले 24 घंटे के दौरान इसके आंध्र प्रदेश तट के साथ साथ लगभग उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। और अगला जो सिस्टम है वो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक है, और इसकी जो स्थिति है वो 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 28 डिग्री नॉर्थ के ऊपर है। और इसके अंतर्गत एक चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण पश्चिम राजस्थान पर 1.5 किलोमीटर के तक फैला हुआ है, और एक दूसरा जो ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण है वो बांग्लादेश और उसे सटे हुए क्षेत्र पर स्थित है और समुद्र तल से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। इसके अलावा जो जेट स्ट्रीम है, जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, उत्तर भारत में व्याप्त है, जिसकी स्पीड जो बताई जा रही है वो 125 नॉट्स तक की है। और अगर हम तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान जो न्यूनतम तापमान था वो जो 0 डिग्री के नीचे था, जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बहुत सारे हिस्सों में, और इसका जो रेंज था वो 0 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड था। और जो भी पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और मध्य प्रदेश के एक आध हिस्सों में वो 0 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में था, और उत्तर प्रदेश में भी यही रेंज था। और अगर हम बात करें उत्तर पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत और जो पश्चिम भारत में, उसकी जो न्यूनतम तापमान का रेंज था वो 6 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड था। और जो आज का अगर जो न्यूनतम मिनिमम तापमान है जो मैदानी इलाकों में, वो वेस्ट राजस्थान में जो चूरू में है प्राप्त हुआ, जहाँ पे तापमान दर्ज हुआ है 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम तापमान की अगले कुछ दिनों तक की फोरकास्ट की बात करें तो जो अगर वेस्टर्न हिमालय जो है पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में, ये आज तापमान में कोई सिग्निफिकेंट चेंज होने की संभावना नहीं है। हाँ, अगले 2 से 4 दिनों में ये 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की संभावना है। उसके अलावा अगर हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो अगले 1-2 दिन में मिनिमम तापमान में कोई खास चेंज नहीं आएगा, और उसके बाद से वो अगले 2-3 दिनों तक वो 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। और जो कि मध्य भारत और महाराष्ट्र में है वो तापमान में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक की बढ़त हो सकती है अगले 2 दिनों तक। और अगर गुजरात की बात करें तो कोई खास चेंज नहीं होगा अगले 3 दिन तक। उसके बाद से तापमान बढ़ने की संभावना है जो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक।
और अगर बात करें पूर्व भारत की, तो जो मिनिमम तापमान है वो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने की संभावना है अगले 2 दिनों तक, जो कि पूर्वी दिशा से हवा बहने के कारण हो सकता है, और उसके बाद से कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा उसमें। अब हम सब डिवीजन वाइज 1 से 7 दिनों तक, अगले 1 से 7 दिनों तक मौसम की जो चेतावनी है उस पर ध्यान देंगे। तो जो भीषण शीतलहर है उसकी जो चेतावनी दी गई है हिमाचल प्रदेश और पंजाब के एकाध हिस्सों में, और उसके साथ साथ जो ग्राउंड फ्रॉस्ट जो पाला है वो हिमाचल प्रदेश और क्या पूर्वी राजस्थान में भी फोरकास्ट किया गया और चेतावनी दी गई है उसके लिए। अगर हम शीतलहर की बात करें तो शीतलहर की चेतावनी जम्मू कश्मीर, राजस्थान और हरियाणा में दी गई है। और इसके अलावा जो घना कोहरा की बात करें तो घने कोहरा की वार्निंग उत्तर प्रदेश में दी गई है। अब हम जो सिस्टम जो सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र बना है उसके कारण जो तमिलनाडु, रायलसीमा और जो तटीय आंध्र प्रदेश है वहाँ पे भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है वज्रपात के साथ। अगर हम दिनांक 2 की बात करें जो कि 19 दिसंबर है, तो उसमें जो भीषण शीतलहर की चेतावनी है वो हिमाचल प्रदेश के लिए जारी रखी गई है, और जो शीतलहर की वार्निंग है वो भी जारी रखी गई है जम्मू कश्मीर के लिए, राजस्थान के लिए, पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए, और जो फॉग है वो उसकी चेतावनी भी जारी रखी गई है उत्तर प्रदेश के लिए। और जबकि अगर दक्षिण भारत की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश में भारी से अति भारी एकाध स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उसके साथ साथ रायलसीमा में भारी वर्षा हो सकती है स्थानों पर वज्रपात के साथ। उसके बाद अगर हम दिनांक तीसरे दिन की बात करें मौसम चेतावनियों में, जो 20 तारीख के लिए है उसमें जो भीषण शीतलहर की चेतावनी है वो हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के लिए जारी की गई है। यहाँ दोनों जगह पे ग्राउंड फ्रॉस्ट जबकि पाला पड़ सकता है, और जबकि शीतलहर है वो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान के लिए दी गई है, और एकाध स्थानों पर झारखंड में घना कोहरा भी हो सकता है। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, दक्षिण भारत की, तो तटीय आंध्र प्रदेश में भी भारी वर्षा हो सकती है। चौथे दिन की बात करें डे 4 जो कि 21 तारीख है, 21 दिसंबर, तो उसमें जो शीतलहर की जो भीषण शीतलहर है उसकी जो वार्निंग है वो हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में जारी रखी गई है पाला के साथ। और अगर शीतलहर की बात करें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान में ये वार्निंग कंटिन्यू की गई है, और झारखंड में भी घने कोहरे की स्थिति 1-2 जगह पे हो सकती है। और डे 5 दिनांक 5 जो कि 22 दिसंबर के लिए है, उसके लिए नॉर्थ वेस्ट जो हमारा जो पूर्वी जो उत्तर पश्चिम जो हमारे राज्य हैं उन सभी राज्यों में शीतलहर की चेतावनी दी गई, जिसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश शामिल है। वहाँ पे शीतलहर की चेतावनी दी गई है, और जो ग्राउंड फ्रॉस्ट है उसके लिए हिमाचल प्रदेश में वार्निंग कंटिन्यू रखी गई है। और अगर हम डे 6 और 7 की बात करें तो जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में शीतलहर की वार्निंग दी गई है 23 तारीख और 24 तारीख तक के लिए।